जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, 20 अक्टूबर 2020 की तारीख, मंगलवार का दिन है। आज विनायकी चतुर्थी का व्रत है और यह है बजरंग बली का वार, तो बजरंग बली के नाम का भी जयकारा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, इस दिन पर यदि आप सिंदूर से विशेष उपाय करेंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे, घर में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, जिन लोगों के पास धन की कमी है वो भी दूर होगी। माँ जगदम्ब बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों पे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्र के 9 दिन ऊर्जा से भरे हुए दिन होते हैं। इस पूरी सृष्टि का सृजन करने वाली माता का ध्यान करते हुए यदि इन 9 दिनों में विशेष कार्य करे जाएं तो कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा के रूप का ध्यान करते हुए नवरात्रि के चौथे दिन यदि विशेष उपाय करे जाते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह शीघ्र उठना चाहिए और स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर को भी साफ कर लीजिए और इसके बाद सूर्य देव को ज़रूर जल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ कुष्मांडा का सूर्य देव से बहुत गहरा संबंध है। माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य लोक में वास करती हैं। उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो सूर्य के तेज को सहन करती हैं और माँ कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना करी है, क्योंकि जब माँ कुष्मांडा आईं तब यह सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की और सूर्य के तेज से सभी प्राणियों को पोषित करा। माँ कुष्मांडा अपने तेज से हम सभी को शक्ति प्रदान करती हैं और क्षमता देती हैं, जिससे कि हमें कार्यों में सफलता मिले। जो लोग बीमारी हारी रोग से ग्रसित होते हैं उन्हें इस दिन पे पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें, लाल रंग के फूल डालें, लाल रंग का चंदन डालें और सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। माँ कुष्मांडा के रूप का ध्यान करना चाहिए। कुष्मांडा माता का तेज सूर्य के समान है। ऐसा लगता है जैसे कि 10 दिशाएं माता कुष्मांडा के रूप से ही प्रकाशवान हैं। मनुष्यों को ऊर्जा देने वाला उनका यह रूप। उनके 8 हाथ हैं, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और एक हाथ में जाप की माला है, जिससे वह मनुष्यों का उद्धार कर रही हैं और उन्हें वरदान दे रही हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार होकर आती हैं। इस तरह से माँ कुष्मांडा के रूप का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडेति रूप संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। यदि आपने अपने घर में माँ जगदम्बा की स्थापना करी है तो आप विधिवत पूजन करिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिए। आज विनायकी चतुर्थी का भी व्रत है, तो आप अपने घर के बाहर उगी हुई घास में से दूब की घास ज़रूर लेके आइए। गणपति जी पे भी सिंदूर चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कार्य बनते हैं। तो गणेश जी को कुशा की घास से स्नान कराएं, उन्हें सिंदूर का तिलक करना चाहिए, केसर और हल्दी भी चढ़ाना चाहिए। पीले रंग के जो चावल हैं वह चढ़ाइए और गणपति जी का ध्यान करते हुए कि वह आपकी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें, ऐसे प्रार्थना करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। इस दिन पे जो भी मौसमी फल हैं वह आपको प्रसाद में चढ़ाने चाहिए। इसके बाद मातृका का, नवग्रह का, कलश का, इन सभी चीज़ों का पूजन आपको करना है और फिर माँ जगदम्बा के रूप का आपको पूजन करना है। इस दिन पे आप माँ को, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, खास तौर पे सुहागिन स्त्रियों को, माँ जगदम्बा को नवरात्रि के 9 दिनों में सिंदूर अर्पित करना चाहिए, जो सिंदूर आप स्वयं अपने उपयोग में लाना चाहती हैं। लोग बाग आजकल अलग अलग तरह के सिंदूर उपयोग में लाते हैं, तो जो भी सिंदूर आप खुद उपयोग में लाने वाली हैं उसे आप माँ को ज़रूर अर्पित करें और बाद में इसे प्रयोग में लेके आएँ। यह आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करेगा। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो स्त्रियां इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और जो लोग चाहते हैं उन्हें कामों में सफलता मिले, वो भी माँ के मस्तक पे सिंदूर ज़रूर अर्पित करें और साथ ही साथ हरे रंग की दूब चढ़ाएं।
ऐसा करने से आपके कार्य बनने लगेंगे और माता का आपको आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। माँ जगदम्बा का ध्यान करने के लिए अपने हाथों से लाल रंग की माला, दोस्तों लाल रंग के गुड़हल की माला या फिर लाल रंग के गुलाब की माला माता जगदम्बा को इस दिन अर्पित करने से जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके जीवन में विवाह के योग बनेंगे। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें, पूरी दुनिया से निवृत्त होकर अपने मन को शांत रखते हुए माँ के चरणों में सभी चीज़ें बहुत भक्ति के साथ आपको अर्पित करना चाहिए। लाल रंग की फूलों की माला माँ जगदम्बा को अर्पित करने से जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आप इस दिन पे 11 या 21 दूब लाके गणेश जी का और माँ जगदम्बा का पूजन करें, आपको सुख और सफलता ज़रूर मिलेगी। हम सब रोज़ माँ को पान के पत्ते में लौंग और इलायची डाल के चढ़ाते हैं। 9 दिनों में माँ को पान का बीड़ा चढ़ाने से, इस तरह से पान अर्पित करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो इस दिन जब आप पान अर्पित करें उसमें एक गुलाब की पंखुड़ी रख दें। इस तरह से लाल रंग के गुलाब की पंखुड़ी पान के पत्ते के साथ माँ को अर्पित करने से घर में धन बढ़ता है। जिन लोगों को लगता है उनके पास और धन होना चाहिए, उन्हें इस उपाय को करना चाहिए। वहीं कहीं कुछ लोग हैं जिनके पास कर्जे की बहुत दिक्कत है। मंगलवार का दिन कर्जे से मुक्ति का बहुत ही विशेष दिन होता है। आपको इस दिन पे किसी को कर्जा देना नहीं चाहिए और किसी से भी आपको कर्जे के संबंध में यदि आप परेशान हैं तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप माता के सामने बैठिए, एक पान में 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए और पान के पत्ते का बीड़ा बना लीजिए और जाके ये पान आप शाम में हनुमान मंदिर में अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी से बोलिए सभी तरह के संकट कलेशों का नाश करें और आपके कर्जे से आपको मुक्त करा दें। इस तरह से हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा लंबे समय से जो लोग करते रहते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। परंतु यदि अभी तक आपने नहीं करा है तो आप मंगलवार के दिन इस प्रकार से उपाय करिए, जल्दी ही आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़े तो सिंदूर ले लें और सिंदूर की स्याही बना लें, उसमें थोड़ा पानी मिला लें या फिर घी मिला लें और पान के पत्ते पे राम लिखिए और इसे आप भगवान हनुमान जहाँ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ उनका हाथ है वहाँ पे लगा दीजिए। तो जब हनुमान जी राम जी के नाम का आशीर्वाद देंगे तो आपके घर में राममय हो जाएगा, सुख शांति होगी, कलेश उपद्रव शांत हो जाएंगे और इस तरह से घरों में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती। तो आप बजरंग बली के नाम का जयकारा लगाते हुए नवरात्रि का चौथा दिन ज़रूर मनाइए। नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन तो करा ही जाता है, साथ ही साथ ऐसा कहते हैं जिन घरों में नवरात्रि के 9 दिनों में राम रक्षा कवच का नियमित पाठ करा जाता है वह पाठ सिद्ध हो जाता है, उस घर के लोगों पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। और इसी प्रकार से जब आपके घर में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लें, यानी एक बार जो लोग दुर्गा सप्तशती समय पे पढ़ रहे हैं जब वह पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको सुंदर कांड का भी पाठ कर लेना चाहिए। ये पाठ आप चाहें तो आज कर लें यानी मंगलवार के दिन कर लें या फिर अष्टमी के दिन पे सुंदर कांड का पाठ करने से आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। उस दिन शनिवार का दिन भी है तो माँ जगदम्बा और हनुमान जी का एक साथ पूजन करने से कभी भी घर में दुख तकलीफ़ें नहीं आती हैं, हमेशा सुख सौभाग्य बना रहता है। इसी प्रकार गणेश जी के निमित्त भी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर करिए। जो लोग नया कार्य शुरू करने वाले हैं वह इस दिन पे माँ के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और उसके बाद जब भी आप अपना नया कार्य शुरू करें इस सिंदूर का प्रयोग करें, आपको शुभ और सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सिंदूर के यह अचूक छोटे छोटे उपाय करने से, माँ का पूजन अर्चन करने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। बाकी आपको नियमित पूजन ज़रूर करना है।
आज चौथा नवरात्रा है। माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाया जाता है। पेठा यानी जो सफ़ेद पेठा होता है, जिसे हम कुम्हड़ा भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा का नाम भी इसी पे आधारित है। तो आप सफ़ेद पेठे का भोग लगाएं या फिर मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। दोनों में से जो भी चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं, माता कुष्मांडा को इन दोनों चीज़ों का इस दिन पे भोग लगाना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आज आपको 4 अध्यायों का पाठ करना है। पहले दिन आपने अध्याय 1 पढ़ा, दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 की आवृत्ति करी गई, तीसरे दिन अध्याय 4 पढ़ा जाता है और चौथे दिन पे दुर्गा सप्तशती के 4 अध्याय पढ़ने चाहिए। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इन चारों अध्यायों को एक ही दिन पे पढ़ा जाता है। यह वाकार विधि है। इस विधि से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, जीवन में सुख सौभाग्य ज़रूर आएगा। जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह सभी पाठ कर पाएँ, उन्हें सिद्धकुंजिका स्तोत्र का या दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा होती है, दुर्गा द्वादशन नाम माला होती है, इन सभी चीज़ों का पाठ करने से माँ को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया हुआ है आपको, दुर्गा सप्तशती की ये जो पुस्तक है यह वेदों के समान अनादि है। इसका पूजन करने से, इसका पाठ करने से माँ जगदम्बा अपने भक्तों पे कृपा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से माँ जगदम्बा के चरणों में सर्वस्व समर्पित करें और इन छोटे छोटे उपायों को करके पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ का पूजन करते हुए उनका जाप ज़रूर करें। जाप आप नावार्ण मंत्र से कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आपकी पूजा सफल होगी। माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहेगा, सब कष्टों से मुक्ति होगी और सफलता मिलेगी। जय माता रानी। दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं और माता के शरण में सदैव बने रहें।